गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल आप लोगों से जो पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात की थी, उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सकारात्मक ऊर्जा जो है बहुत ही पावरफुल है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको हम इसके माध्यम से पूरा करने का कार्य नहीं कर सकते। यह अद्भुत शक्ति किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को अचीव करने का काम कर सकती। कोई भी लक्ष्य आपने निर्धारित कर दें, ये आपके ऊपर है कि आप उसको प्राप्त कर सकेंगे। ये प्रकृति जो संसार है, प्रकृति है, ये एक इंजीनियर का काम करती है, जिसको हम डिमांड लगाते हैं, सप्लाई वो करके दे। आप अच्छा अच्छा बोलोगे, अच्छा अच्छा सोचोगे तो निश्चय ही आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। बुरा बुरा सोचोगे तो आपके सामने बुरी बुरी चीजें आएंगी। एक दुखी आदमी को पूरा संसार दुखी दिखाई देता है और एक सुखी आदमी को पूरा संसार सुखी दिखाई देने लगता है। आपकी खुशी बांटने में है। ये सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा आप उन सब चीजों को अचीव कर सकोगे। हम जो देखना चाहते हैं वही हमको दिखाई देगा। आपके सामने से अच्छी चीजें गुजर जाती हैं और हम नहीं देख पाते। इसके लिए एक हम आपको छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहेंगे और चाहेंगे कि हमारे साथ आप भी इसमें शामिल हो। आप सभी लोग जो सुन रहे हैं इस चीज में शामिल हो। या तो आपके हाथ में घड़ी है या आपकी दीवार पे घड़ी होगी। आपको केवल घड़ी का मेघ देखना है 1 सेकंड के अंदर और उसकी स्पेलिंग चेक करना है। अगर आपके पास है तो आप मेघ देखिए कि किस कंपनी की घड़ी है, उस कंपनी का नाम देखिए, सिर्फ 1 सेकंड में देख लिया आप लोगों ने। अब एक काम करके बताइए प्लीज, अब हमारी तरफ देखिए, अब घड़ी की तरफ ना देखें। कृपया ये बताएं कि घड़ी में टाइम क्या हो रहा था। क्या बता सकते हो? नहीं, आप में से एक भी नहीं बता पाएगा। कारण यह है कि हम जो चीज देख रहे थे सिर्फ वही देख सके। आपके सामने से अच्छी चीजें गुजर जाएंगी, सारी बढ़िया से बढ़िया चीजें निकल जाएंगी, लेकिन अगर हम क्रोध में हैं, हम सामने वाले की बुराई देख रहे हैं, हम वही देखते रह जाएंगे। उसके अंदर की एक भी अच्छाई हमको नहीं दिखाई देने वाली। यह संसार का नियम है। इसीलिए सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा हम अपने देश की, अपने परिवार की, अपने समाज की बहुत बड़ी, ज्यादा से ज्यादा भलाई करने का काम कर सकेंगे। विचारों की शुद्धता के द्वारा हम अपने वचनों को शुद्ध कर सकते हैं, अपने वचन के साथ अपने कर्म को शुद्ध कर सकते हैं। कारण क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। मन, वचन और कर्म तीनों एक दूसरे से गुथे हुए, रिलेटेड है। एक चीज की शुद्धता दोनों चीजों को शुद्ध करने का काम करती है। हमारे जो सन्यासी लोग हैं वो क्या करते हैं? पहले कपड़ों को शुद्ध कर लेते हैं। कपड़े उन्होंने जोगिया पहन लिए, जोगिया कपड़े पहन लिए। उनका मानना है धीरे धीरे उनके मन में, मुंह से बोलने लगेंगे राम 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 राम, भले कुछ ही नहीं आ रहा मन में, लेकिन धीरे धीरे मन में आने। ये सकारात्मक प्रक्रिया जो है ये पहले मन में लाती है अच्छे अच्छे विचार। आपका मुंह भी पवित्र होगा, आपके वचन भी पवित्र होंगे और निश्चय ही आपके काम भी पवित्र होने वाले। और ये ऊर्जा के द्वारा जब आप पवित्र होगे और सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ निकलने लगेगी तो आपके सारे काम भी अच्छे और बढ़िया तरह से होने वाले। ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। इसके द्वारा अपन कोई भी काम अचीव करने का गोल बना सकते हैं, उसको प्राप्त करने का भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, घड़ी का समय नहीं देख सके। क्यों नहीं देख सके? इसका रीजन ये था कि हमारा डायरेक्शन फिक्स था। जब हम स्पष्ट गोल के द्वारा किसी चीज की तरफ बढ़ते हैं तो वो हम अचीव करके लाते हैं। और मोटिवेशन वही एनर्जी है जिसके द्वारा हम आदमी को लालायित कर देते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करने लगते हैं। अब वो आदमी उत्तेजित होकर अपना लक्ष्य निर्धारण करता है। देखिए, कभी भी लक्ष्य निर्धारण अगर आपके पास नहीं है तो आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सके। अगर आप सोचोगे कि खूब पैसा मिल जाए, खूब नहीं, आपका क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, गोल मालूम होना चाहिए कि हमको यह प्राप्त करना ही है। सिर्फ सोचना है, माहौल वैसा हो जाएगा। ऐसी ऊर्जा आपके सामने, आपके पास से निकलेगी कि ऐसी ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अभी आपने शायद एक किताब नई निकली है, सीक्रेट, पढ़ें। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की गई। उसमें बताया गया है
कि हम अपने विचारों के द्वारा अच्छी और बुरी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा सोचेंगे, अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे। एक शराबी को सैकड़ों लोग शराबी मिल जाएंगे, एक भगवान के बारे में विचार करने वाले को सैकड़ों लोग भगवान वाले मिल जाएंगे। तो हमारे विचारों की शुद्धता अति आवश्यक है। अपने को सामने वाले की गंदगी नहीं देखना, अपने विचारों में गंदगी नहीं लाना। हमें सिर्फ कोशिश करनी है कि हमारा लक्ष्य ये है, हमें लक्ष्य को अचीव करना। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी लोगों को अपना लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर निर्धारित कर लेना चाहिए। हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमको ये अचीव करना, और आप उसको अचीव कर सकेंगे अगर उसके साथ हम टाइम बॉन्ड भी लगा दें कि इस पीरियड के अंदर हमको ये प्राप्त करना है, और उसको दिल से चाहे, तो आपके विचारों के द्वारा आप ऐसी ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे कि जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त सकेंगे, कर सकते हैं। आई कैन डू, दिस इज द रीजन। अगर हम बार बार सोचें मैं कर सकता हूं, तो मैं कर सकता हूं। अगर हम सोचें कि यार नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, मजबूरी है, ये परेशानी है, तो वो परेशानी सामने आने लगेगी। सवेरे 4 बजे उठ के योगा करना या घूमना, अगर हमने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है तो ऑटोमेटिक आपको कोई जगाने की जरूरत नहीं, आपकी नींद खुलेगी। अगर हमारा लक्ष्य और लक्ष्य नहीं है तो हम सोचेंगे कि आज तो पैर दर्द दे रहा है, आज तो हम बहुत थक गए, कल बहुत काम किया। ये सारी चीजों के द्वारा आपके बहाने बनने लगेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं। किसी भी जगह जाना है, दिल्ली जाना है कि बॉम्बे जाना, फिक्स करना पड़ेगा, तभी हम वहां का रिजर्वेशन करा पाएंगे, तैयारी करेंगे, सूटकेस लगाएंगे, किस प्लेटफॉर्म में ट्रेन आने वाली, सारे काम तभी कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि कृपया लक्ष्य का निर्धारण बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया तो कोई भी शक्ति आपको लक्ष्य प्राप्ति करने से नहीं रोक सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद।